I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center। ये मैं बात जो बोल रहा हूँ इस बार 2023 में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए बोल रहा हूँ जो मैट्रिक का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है अधिकतर के साथ यही समस्या है कि यह साल कैसे गुजर गया समझ में नहीं आया, और इसका कारण है कि सही मार्गदर्शन का ना होना, सही मोटिवेशन का ना होना। विद्यार्थी आप लोग मोटिवेट होने के जगह, सही मार्गदर्शन के जगह, अधिकतर ये बात कड़वा है लेकिन सच्चाई बात है कि आप लोगों को भटका दिया गया है और आप लोगों का काउंसलिंग नहीं किया गया, मार्गदर्शन नहीं किया गया और टाइम कैसे पास हो गया ये चीज समझ ही नहीं पाए और आपका एग्जाम आ गया और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक, अब 1-2 महीना का टाइम बचा। सवाल है विद्यार्थी अब परेशान हो रहे, छटपटाना स्टार्ट कर दिया है। अब एग्जाम क्या होगा, छटपटाने से क्या हो गया, कहा भी गया है छटपटाने से पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो इसलिए ये पढ़ने का टाइम तो अब है नहीं, ये रिवाइज करने का टाइम है। इसलिए बेहतर होगा कि थोड़ा सा इसमें मेहनत को और बढ़ा दें और 2 स्ट्रेटेजी से पढ़ें, जहां पर जो इंपॉर्टेंट जितना जो टॉपिक्स है उसको सेलेक्ट करें और इंपॉर्टेंट जितना भी टॉपिक्स है सेलेक्ट करना है और देखना है कि उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जिस टॉपिक में वीकनेस है, ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उतना तो जैसे मान लिया जाए मैथमेटिक्स जिसका बहुत सारा कमजोर है तो उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कितना चैप्टर्स है जिसमें हम अच्छी तरह से पास हो सकते हैं। तो उसमें जो आसान टॉपिक्स है उसको विद्यार्थी कर सकते हैं। तो बहुत सारा आसान टॉपिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का जो टॉपिक्स है उससे बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं तो वो टॉपिक विद्यार्थी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन गुणनखंड का कुछ सारा टॉपिक्स कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिगोनोमेट्री, ऊंचाई और दूरी के साथ जो है त्रिकोणमिति का बहुत सारे सवाल विद्यार्थी कर सकते हैं। वहां बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। साइन कॉस टेन इत्यादि का जो इस प्रकार के जो वैल्यू है उसके बारे में पूछ दिए जाते हैं। थोड़ा नंबर सिस्टम का भी जानकारी ले लेना है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे उनमें से एक एलसीएम एचसीएफ निकालने वाला क्वेश्चन आता ही आता है, उसका फॉर्मूला होता है LHCF into multiplied by LCM equal to A into B। LHCF highest common factor multiplied by LCM least common factor equals A into B। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लिख ले या कहीं से निकाल ले, गूगल वगैरह से इसको रट ले, इसमें घुमा फिरा के एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। तो इस प्रकार से उसके बाद कुछ जो है ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस देख सकते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन जो आसान है वहां से आएंगे, उसको देख सकते हैं। एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, रेखिक समीकरण जो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, उस टॉपिक को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बैलेंस्ड कर लेने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाएगा और आप विद्यार्थी अच्छा तरीके से पास हो जाएंगे और सिक्योर कर जाएंगे। क्योंकि मैथ तो है उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हवा मैथ का बना हुआ है और नहीं पढ़ने के चलते मैथ जो है बनता नहीं है और समस्या उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार से इंग्लिश के भी चैप्टर है, वहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो विद्यार्थी को देख लेना चाहिए, जहां से क्वेश्चन विद्यार्थी को पूछेगा ही पूछेगा। जैसे नेल्सन मंडेला है, ए लेटर टू द गॉड, इस प्रकार के जो चैप्टर हैं, उसी प्रकार से जो सोशल साइंस के चैप्टर हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और सिविक्स है, उसको भी थोड़ा बहुत पूरा पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देख लीजिए और उसका खुद से ही है जो इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है उसका नोट्स बनाइए। और अगर इसको भी बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ मार्केट से भी देख सकते हैं, कुछ अच्छे बुक्स सेलेक्टेड हैं उसको भी आप ले सकते हैं हेल्प, और उसको हेल्प लेकर उसके निर्देशन में घर में खुद से ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप एग्जाम का तैयारी में लग जाइए और अब ये समय 2 महीना आपका अपना टाइम है, जितना आप अपना खुद करेंगे आपका रिजल्ट उतना ही आएगा। टीचर के भरोसा में ना रहे, अच्छे टीचर हैं तो बहुत सारे आपको हेल्प कर देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे। और 2 महीना का टाइम है, पढ़ाई में फोकस कर दीजिए और जो पढ़ने वाला संगति नहीं है 2 महीना के लिए उसको छोड़ दीजिए तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। नहीं तो आप ये गांठ में बांध लीजिए कि आप फेल भी कर सकते हैं और आपका 1 साल बर्बाद होगा और 1 साल फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और पढ़ेंगे, जानकारी हासिल होगा तो आपका लाइफ के लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना हो पाएगा मैं आपके लिए, आप विद्यार्थियों के लिए मैं करूंगा और मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि इस
तैयारी में आपके इस मैट्रिकुलेशन बोर्ड का एग्जाम में मैं कोशिश करूंगा कि जितना टॉपिक्स हो जाए सारे मानविकी, एसएसटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, पॉलिटी, इंग्लिश वगैरह, और उसके बाद में साइंस और मैथमेटिक्स का भी वीडियो हम बना के कोशिश करेंगे देने का। अगर मैं दे पाऊंगा पूरा तो दे दूंगा, या फिर जितना सकूंगा मैं उतना दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा समय का अभाव रहता है, बहुत सारा काम रहता है। हमारा संस्था पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का, एक स्टडी सेंटर का, और बिजीनेस रहने के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं, और वीडियो बनाना आपस में बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही कठिनाई पूर्ण काम होता है, बहुत सारा समय लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही। हमें विश्वास है कि आप मार्गदर्शन लेंगे और ये 2 महीना का समय है, सदुपयोग करेंगे और अपने पढ़ने का जो है कि टेंडेंसी खुद ही पढ़ना स्टार्ट किए। किसी का भरोसा मत रहिए, किसी टीचर मास्टर का किसी का भरोसा में रहें तो गारंटी है कि फेल होने का संभावना भी हो सकता है। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूं, सही मार्गदर्शन कर रहा हूं। कोई बच्चे पढ़ाने वाले, हेल्प करने वाले, अच्छा बात है, बुरा नहीं है, टीचर है उसका भरोसा में रहिए। लेकिन मैं अपना तैयारी, खुद का फोकस में इस तरह से तैयारी कीजिए कि कभी पढ़ाए नहीं पढ़ाए, हम खुद ही पढ़ के अच्छा मार्क्स ले आएंगे, पढ़ाई पास कर जाएंगे। तो इस तरह से तैयारी कीजिए। कहने का मतलब है पढ़ाई का ट्रैक में रहना है, पढ़ाई से अभी अलग ट्रैक में। ये मैट्रिकुलेशन जब तक एग्जाम हो जाए तब तक नहीं रहना। यह बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक समय है आपके लिए। अगर फेल करेंगे, रिजल्ट खराब होगा तो बहुत बदनामी होगा, आपका बदनामी होगा, टेंशन आएगा, गार्डियन का ही बदनामी होगा, गार्डियन को भी खराब लगेगा। और ये समय को, डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, डिग्री भी लीजिए, अच्छा मार्क्स लीजिए। पढ़ने के लिए तो जिंदगी भर है ही, फिर पढ़िएगा ही आगे, लेकिन डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेहतर है कि मैट्रिक पास कर जाइए, अच्छे नंबर से पास कर जाइए। और अच्छे नंबर से पास करना आपके भविष्य को बनाएगा। अच्छे संस्थान में आप एडमिशन भी मिलेगा और आपका आगे हर कोर्स में, हर चीज में ये इंपॉर्टेंट, मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग सभी 10 में स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो बहुत सारा समझते हैं, लेकिन अपने हित के लिए आप खुद ही कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें सारा वीडियो, अभी मैट्रिक है, मैट्रिक में सारा वीडियो आएगा, उसके बाद मैट्रिक के बाद आप लोग इंटर 11, 12 में आएंगे तो वहां भी सारा टॉपिक्स हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाएंगे और स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाएंगे आप लोग को और कामयाब बनाएंगे। क्योंकि अशोक सर का उद्देश्य है सारे विद्यार्थियों को स्मार्ट बनाना, हीरो बनाना, सक्सेस कराना, कामयाब कराना। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एक बार फिर चैनल को बोल रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करो तुरंत। आई एम अशोक कुमार शर्मा, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन and the director of AK Study Center. I am an international English faculty and faculty of GS, Motivational Business, Motivational Trainer and Business Trainer. Thank you very much. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Jai Hind.